I went to the eye doctor and they told me that I had lost. मुझे डॉक्टर ने बताया कि 5 सालों में तुम्हारी बीनाई रेटिनस पिगमेंटोसा की वजह से आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती चली जाएगी। Degeneration of the retina. आँखों की इस बीमारी में पर्दा चश्म मुतासिर होता है। The deterioration of the retina. They told me that I was going blind. डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं नाबीना हो जाऊंगी और जिंदगी बदल जाएगी, मगर एक छोटी सी लड़की ये कैसे समझती कि नाबीना होना क्या होता है। And of course, you tell a 17-year-old girl that she doesn't know what that means. ये हंसमुख चेहरा एवलिन वेल्डेस का है, जो 17 बरस की उम्र में नाबीना हो गई थी। रेटिनस पिगमेंटोसा नामी बीमारी की वजह से एवलिन की बीनाई आहिस्ता आहिस्ता ज़ाइल होती चली गई। When I would like look at something, it looked like the letters were taking a nap. They would just kind of lay on their side. हाई स्कूल के जमाने में अचानक ही मुझे यूं महसूस होने लगता कि जैसे ब्लैक बोर्ड पर लिखे लफ्ज एकदम से करवट लेकर सो गए हैं। लफ्ज एक तरफ को गिरने से लगते। मैं किताबों को अपने चेहरे से करीब रखकर पढ़ने लगी, मगर आहिस्ता आहिस्ता मेरी पढ़ने की रफ्तार मुतासिर होने लगी और मुझे मालूम हुआ कि मैं बीनाई खो रही हूँ। Reading is so important because if you read slow, then obviously, people are going to make fun of you. एवलिन गुज़िश्ता 2 बरसों से अमरीकी हुकूमत के इदारे डिपार्टमेंट ऑफ वेटरन्स अफेयर्स के साथ बतौर लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट मुंसलिक हैं। Good morning, operations and support. Evelyn speaking. एवलिन की पेशा वाराना जिम्मेदारियों में वाशिंगटन डीसी और इसके मज़ाफ़ाती इलाकों में कुदरती आफात या कोई और उफ्ताद आ जाने की सूरत में इस बात को यकीनी बनाना है कि दफ्तरी उमूर मामूल के मुताबिक चलें और तमाम मुलाजिम बगैर किसी रुकावट के काम जारी रख सकें। Hey, Evelyn. Hey, Marco. How's it going? Good. इन दिनों एवलिन अपने एक कोलीग के साथ मिलकर दफ्तर के लिए डिजिटल तौर पर हाजिरी के एक नए सिस्टम पर काम कर रही हैं। Just to make sure that everyone is on the same page and knows exactly where to go for our building evacuation. एवलिन कहती हैं कि जॉज नामी स्क्रीन रीडर यानी जॉब एक्सेस विद स्पीच की मदद से दफ्तर में उनका काम बहुत आसान हो चुका है। मिसाल के तौर पर ये प्रिंटर देखिए। कागज प्रिंट करने के बाद एवलिन इसे डिजिटल लैंप के नीचे रख देती हैं। ये लैंप कागज पर छपा मतन कंप्यूटर की स्क्रीन पर जारी कर देता है। The Integrated Operations Center, which is located on the 10th floor. मगर जदीद तकनीक की दस्तयाबी के बावजूद एवलिन पुराने तरीकों पर इन्हिसार करती भी दिखाई देती हैं। I wouldn't be able to do that as an adult today if I didn't know Braille. And I don't think I would be employed if I didn't know Braille. मैं पुराने ख्यालात की मालिक हूँ और शायद इसीलिए मुझे ब्रेल राइटर इस्तेमाल करना पसंद है। ये मुझे कागज और पेंसिल की तरह हार्ड कॉपी बनाने में मदद देता है। मैं नोट्स के लिए ब्रेल राइटर का इस्तेमाल करती हूँ। मैंने अपना मास्टर्स भी ब्रेल की ही मदद से किया था। अगर ब्रेल न होती तो मेरे लिए मास्टर्स की डिग्री हासिल करना मुमकिन न होता। Would be without Braille. पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर एवलिन दफ्तरी उमूर निपटाने के बाद दफ्तर में ही वाक़ई जिम का रुख करती हैं। एवलिन एक रनर हैं। इन्हें दौड़ना बहुत पसंद है। एवलिन ने हाल ही में वर्जीनिया में होने वाली 4 मील दौरानिये की एक मकामी मैराथन में भी शिरकत की और 4 मील का फासला 45 मिनट में तय किया। High five, Evelyn. Hands up, hands up. I got you. There we go. एवलिन कहती हैं कि जिंदगी में जिस पहले नाबीना शख्स से उनकी मुलाकात हुई, बदकिस्मती से वो एवलिन खुद थी। एवलिन का ख्वाब मरीन कॉर्प्स का हिस्सा बनना था। ये ख्वाब तो पूरा ना हो सका, मगर एवलिन ने जिंदगी को उसके तमाम तर चैलेंजेस के साथ कबूल किया और इसके कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। एवलिन रियासत वर्जीनिया के इलाके अलेक्जेंड्रिया में एक फ्लैट में रहती हैं। The unemployment rate for blind people is already really high. अमेरिका में नाबीना अफराद की बेरोजगारी की शरह खासी ज्यादा है। लिहाजा अगर आप नाबीना हैं तो आपको बहुत से टूल्स की जरूरत है ताकि आप जिंदगी बाआसानी गुजार सकें। ब्रेल भी एक ऐसा ही जरूरी औजार है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक नाबीना शख्स के लिए सफेद छड़ी जरूरी है। In 2011, I decided to go and get some training. 2011 में मैंने फैसला किया कि मैं ब्लाइंडनेस रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग हासिल करूं। इसी मकसद से मैं रियासत लुइजियाना में वाक़े
लुइसियाना सेंटर फॉर द ब्लाइंड गई, जो कि नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड का एक ज़ैली इदारा है। National Federation of the Blind is one of the elite training centers and it's a 9-month training program. जहां पर नाबीना अफराद और बहुत कम बीनाई रखने वाले अफराद को आंखों पर पट्टी बांधकर 9 माह तक सख्त ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग में आपको बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, मगर मुझे मालूम था कि मेरे लिए यही प्रोग्राम बेहतर है क्योंकि मुझे चैलेंजेस का सामना करना अच्छा लगता है। Program was ideal and it would be the best fit for me. Wedding Crashers. फारिग वक्त में टीवी से जी बहलाना एवेलिन को पसंद है और वो फिल्में बहुत शौक से देखती हैं। मगर क्या अकेले घर में रहना उनके लिए एक आसान काम है और क्या उन्हें अकेले रहने में किसी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता? I actually really enjoy it. I've been in a roommate situation and नहीं, मुझे अकेले रहना पसंद है। मैं पहले रूममेट्स के साथ रहती थी, मगर मुझे अपना फ्लैट और अपनी जगह ज्यादा पसंद है। really into, like I said, I want for somebody to walk in and say, yeah, this is Evelyn, like she lives here. मुझे अच्छा लगता है कि कोई मेरे कमरे में दाखिल हो और कहे कि हाँ, ये एवेलिन का घर है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी घर में दाखिल हो मगर उस घर में कोई भी चीज आपसे वाबस्तगी का इजहार नहीं करती। वो मुझे पसंद नहीं। मुझे अच्छा लगता है कि मेरे घर और कमरे की चीजें मेरी शख्सियत की अक्कासी करें। Somebody walks in and they're like, oh yeah, she lives here. एवेलिन सयाहत की भी शौकीन है और गुज़िश्ता बरस वो अपने घर वालों के हमरा अलास्का गई थी, जहां उन्होंने जिंदगी में पहली मर्तबा स्कीइंग भी की। एवेलिन दोस्तों के साथ टेक्स्ट मैसेजेस और फोन के जरिए मुसलसल राब्ते में रहती हैं। Hey, how's it going? एवेलिन कहती हैं कि नाबीना होने के बावजूद उन्होंने अपनी जिंदगी को एक मकसद फराहम किया है ताकि वो इस दुनिया की खूबसूरती से उसी तरह लुत्फानंदोज हो सकें जैसा कि कोई बसारत रखने वाला शख्स हो सकता है। It says, together we are changing what it means to be blind. मदीहा अनफर, उर्दू VOA, वाशिंगटन।